अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 11th क्लास का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिबगिंग क्या होती है या बग क्या होता है। कहता है बग आपके पास द एरर इन आ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में किसी तरह का कोई एरर होना या मिस्टेक होना बग कहलाता है। ठीक है, इससे आपका जो प्रोग्राम है वो चलने में कोई इशू क्रिएट करे या ना चले, इसको हम बग बोलते हैं। अब डी का मतलब होता है रिमूव करना, बग का मतलब होता है एरर। डीबगिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एरर को ढूंढते हैं और फिर रिमूव करते हैं या फिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं डीबगिंग। तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वहां से हमें क्लैरिटी होगी। डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या दो चीजें हैं, पहली है फाइंडिंग और दूसरा है फिक्सिंग। किसको? बग्स को और एरर्स को। किसमें? सॉफ्टवेयर में। ये इंश्योर करता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो काम करे करेक्टली और मीट करे किसको? यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को। डन है बेटा। अब हम बात करते हैं बग्स की। द एरर आर मिस्टेक्स इन आ सॉफ्टवेयर। कहता है एरर्स या मिस्टेक्स का किस में होना? सॉफ्टवेयर में होना। दैट कॉज इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली, जिससे आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बग बोलते हैं। डिड यू नो में जाते हैं तो डिड यू नो में क्या आता है? डीबगिंग was named after an incident in 1947. A real bug was found in a computer. बात समझ आ गई? कहता हूँ 1939 में एक रियल बग फाउंड हुआ था जिसको हमने नाम दिया था क्या? डीबगिंग का, जिससे हमने डीबगिंग की और फिर वहां से अब टूल्स देखते हैं। बेटा तीन तरह के हमारे पास डीबगिंग के टूल्स होते हैं। सबसे पहले है डीबगर, दूसरा है प्रिंट स्टेटमेंट और तीसरा है कोड रिव्यू। सबसे पहले डीबगर देखते हैं, ये क्या आता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है जो हेल्प करता है प्रोग्रामर्स की फाइंड करना बग और अलाउ करना इनको स्टेप थ्रू कोड। डन है जी। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है, भाई देखें मेरी बात सुने, आपका एरर आया तो आप उसको रिमूव करें और कोड को चलाएं। दूसरा है भाई आपका कौन सा टूल है? प्रिंट स्टेटमेंट। देखें अगर आपका रिजल्ट या वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोड जो है वो डीबग है। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यू एंड रिजल्ट्स। ठीक है जी, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड रिजल्ट। तीसरा है कोड रिव्यू, हैविंग अदर डेवलपर्स रिव्यू योर कोड टू स्पॉट पोटेंशियल एरर। डन। आगे आ जाता है टेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट द रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड। देखें जी, टेस्टिंग क्या आती है? इस बात को इंश्योर करना कि जो सॉफ्टवेयर के ऊपर डेवलपर्स या कोडर काम कर रहे हैं वो वैसा ही हो जैसा यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी या जैसा यूजर्स ने कहा था कि मुझे बना के दें। कहता है ये उन रिक्वायरमेंट्स को जब फुलफिल करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बोलते हैं, जिससे हमारा कोड प्रॉपर एक्सपेक्टेडली वैसे ही वर्किंग करता है करेक्टली डाटा इंटेग्रिटी के साथ। अब इसमें हम टाइप्स देखते आ रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग है, दूसरी इंटीग्रेशन है, तीसरी सिस्टम और चौथी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो बेटा सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग देखते हैं। देखें जिसमें आपके पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी कि आप एक एक कंपोनेंट को क्या करते हैं? सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं
कि कहीं किसी तरह का कोई बग तो नहीं आया, कहीं कोई एरर तो नहीं आया। ये सारी चीजें करना आपके पास क्या कहलाता है? यूनिट टेस्टिंग। कहता है इन दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टेड इन आइसोलेशन, each unit is small testable of the software। ओके, उसके बाद आ जाता है जी सिस्टम टेस्टिंग। इट इज हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग। ये आपके पास हायर लेवल है टेस्टिंग का, जहां पे आपका इंटायर सिस्टम जो है वो टेस्ट किया जाता है एज अ होल। द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड एज कंप्लीट इंटिटी एंड सिस्टम। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम इकट्ठा किया जाता है और उस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, होल सिस्टम को, जिसमें आपके पास उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस या रिक्वायरमेंट, जो जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उन फंक्शनैलिटीज को पूरा करे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, सिक्योरिटी को मैयर्स करे, जो जो चीजें हैं उन तमाम को टेस्ट करना, दैट इज अ सिस्टम टेस्टिंग। अब बेटा उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इट इज परफॉर्म्ड टू इवेलुएट द इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। जो इंटीग्रेशन है ये इंश्योर करता है दैट दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर करेक्टली व्हेन कंबाइंड। कहता है अब आपके पास जितने भी यूनिट्स हैं, जब आप इनको कंबाइन करें तो आप इस बात को इंश्योर करें कि ये वर्किंग परफॉर्म करवाए करेक्टली और एक्यूरेटली, किसी तरह का कोई बग या एरर ना आए। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और लास्ट पे आ जाता है बेटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखें यूएटी इसे बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका एक और नाम देते हैं यूएटी, यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग। बेटा देखें इस टेस्टिंग में क्या आता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होता है। जब वो तैयार हो तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि पहला तो इसको डिवाइस एक्सेप्ट करे, जिस सर्वर या जिस डिवाइस में आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरा, जब ये पब्लिक या मार्केट में या इसको जिस यूजर के लिए डेवलप किया गया है, जब ये वहां पे जाए तो यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। इसको हम बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बेटा आप देखें मेरे पास ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग नहीं है। तो आपसे डिबगिंग की और टेस्टिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपके पास पूछा जा सकता है व्हाट आर द टूल्स ऑफ डिबगिंग। आपसे टेस्टिंग पूछी जा सकती है और इसके नेम पूछे जा सकते हैं, या आपके पास सिंगल सिंगल टेस्टिंग की या दो दो टेस्टिंग की करके डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।